एक कौवे ने बताया कि भगवान किसे देते हैं और किससे सब कुछ वापस ले लेते हैं। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी मन में यह विचार किया है कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है, मंदिर जाता है, पूजा अर्चना भी करता है, फिर भी उसके जीवन में दुख, कमी और अशांति क्यों बनी रहती है? क्या सिर्फ भगवान का नाम लेना ही हर परेशानी का हल है, या फिर भक्ति के पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते? कई लोग कहते हैं कि हम तो भगवान पर विश्वास करते हैं, फिर हमारे जीवन में ही इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? लेकिन शायद हम यह नहीं समझ पाते कि भगवान को मानना और भगवान के बताए मार्ग पर चलना दोनों अलग बातें हैं। आज की यह कथा इसी गहरे अंतर को सामने लाएगी, जहां एक ऐसा इंसान है जिसके पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका मन संतुष्ट और शांत है। वहीं दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसके पास धन दौलत और सुख सुविधाएं सब कुछ हैं, फिर भी वह भीतर से परेशान और दुखी है। इस कथा में स्वयं भगवान यह रहस्य बताएंगे कि वे किसे आशीर्वाद स्वरूप संपत्ति देते हैं, किससे सब कुछ छीन लेते हैं और इसके पीछे क्या कारण होता है। कई बार भगवान का नाम जपने वाला व्यक्ति भी जीवन के दुखों से मुक्त क्यों नहीं हो पाता, यह बात भी आज की कथा में स्पष्ट होगी। इसलिए इस कथा के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन की सच्चाई को समझने के लिए है। आज की इस प्रेरणादायक कथा में हम जानेंगे कि आखिर भगवान का नाम लेने के बाद भी इंसान दुखी क्यों रह जाता है। संध्या का समय था। एक विशाल पीपल के वृक्ष की ऊंची शाखा पर एक काला कौवा शांत भाव से बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक दिखाई दे रही थी, ऐसी चमक जो केवल जीवन के गहरे अनुभव और देखे हुए सत्य से जन्म लेती है। उसी डाल पर उसके पास उसकी पत्नी भी बैठी थी। वह काफी देर से किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। फिर अचानक उसने धीरे से कहा, स्वामी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? कौवे ने अपनी आंखें खोली और शांत स्वर में उसकी ओर देखा, मानो उसे पहले से आभास हो कि यह कोई साधारण प्रश्न नहीं है। पत्नी ने आगे कहा, हम प्रतिदिन मनुष्यों को देखते हैं, कोई दिन रात भगवान का नाम जपता है, फिर भी दुख और अभाव में जीवन बिताता है, जबकि कोई ऐसा भी है जो भगवान को याद तक नहीं करता, फिर भी सुख, धन और वैभव में डूबा रहता है। क्या भगवान पक्षपात करते हैं, या फिर हम ही जीवन के इस रहस्य को समझ नहीं पाए? यह सुनकर कौवे ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जैसे बीते समय की अनगिनत कहानियां तैर उठी। वह गंभीर स्वर में बोला, देवी, तुमने आज बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। यही वह प्रश्न है जो मनुष्य को कभी भीतर से तोड़ देता है और कभी उसे सत्य के और करीब ले जाता है। कौवा कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसे मैंने केवल देखा ही नहीं, बल्कि समय के अनुभवों से समझा भी है। यह कथा बताएगी कि भगवान किसे देते हैं, किससे वापस ले लेते हैं, और क्यों संसार में करोड़ों लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान किन लोगों को अपना मानते हैं, यह बहुत कम लोग जान पाते हैं। कौवी अब पूरे ध्यान से उसकी बातें सुनने लगी। कौवा आगे बोला, यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की है जो संसार की नजरों में अत्यंत गरीब था, लेकिन वास्तव में सबसे अधिक धनी बन गया। धन से नहीं, बल्कि अपने धर्म, कर्म और सच्चे विश्वास से। यह घटना बहुत पुराने समय की है। बहुत समय पहले एक छोटा सा साधारण गांव हुआ करता था। उस गांव में न तो बड़े महल थे और न ही कोई विशाल बाजार, लेकिन उसी गांव की एक पगडंडी के किनारे प्रतिदिन सुबह एक व्यक्ति आकर बैठ जाया करता था। वह एक मोची था। उसके पास न अपनी कोई पक्की दुकान थी और न ही रहने के लिए अच्छा घर। कभी वह चौराहे के पास बैठकर जूते सीता, तो कभी मंदिर के बाहर या किसी बरगद के पेड़ की छांव में दिन भर मेहनत करने के बाद ही उसके घर का चूल्हा जल पाता था। कौवा अपनी पत्नी से बोला, देवी, वह व्यक्ति इतना निर्धन था कि यदि किसी दिन उसे काम न मिले तो उसे और उसके परिवार को भूखे पेट ही रात बितानी पड़ती थी। लेकिन उसके भीतर एक ऐसी संपत्ति थी जो बड़े बड़े धनवानों के पास भी नहीं होती। वह संतोषी स्वभाव का था। उसे किसी से जलन नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उसके हृदय में दया और करुणा भरी हुई थी। कुछ समय बाद सावन का पावन महीना आया। धरती हरियाली से भर उठी। आसमान से हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी और चारों ओर भोलेनाथ के जयकारों की गूंज सुनाई देने लगी। श्रद्धालु कांवड़ लेकर गंगा जल भरने जा रहे थे ताकि उसे शिवलिंग पर अर्पित कर सकें। वह मोची भी रोज की तरह सड़क किनारे बैठा जूते सिल रहा था। तभी उसकी नजर उन भक्तों पर पड़ी जो भक्ति और आनंद में डूबे आगे बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर अद्भुत खुशी थी। यह देखकर उसके मन में भी एक तीव्र इच्छा जाग उठी। उसने मन ही मन कहा,
काश मुझे भी एक बार अपने भोलेनाथ के लिए कांवड़ लाने का सौभाग्य मिल पाता। लेकिन अगले ही पल उसकी मजबूरी उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी जेब खाली थी और घर में खाने का सामान भी बहुत सीमित था। कौवा धीरे से अपनी पत्नी से बोला, देवी, मनुष्य के जीवन में यही वह पल होता है, यही वह समय होता है जब अधिकतर लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन उस मोची ने कभी शिकायत नहीं की। उसने शांत मन से केवल इतना कहा, हे महादेव, यदि इस वर्ष आपका बुलावा नहीं आया तो कोई बात नहीं, शायद अगला सावन मेरे लिए होगा। उस दिन के बाद उसकी भक्ति का स्वरूप ही बदल गया। अब वह भगवान की पूजा किसी इच्छा या लाभ के लिए नहीं करता था, बल्कि अपने मन की शांति और सच्चे प्रेम के लिए करने लगा। एक दिन काम से लौटते समय उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी। एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक पर गई। तभी उसके मन में एक विचार आया, यदि मैं प्रतिदिन थोड़ा सा धन बचाऊं तो शायद अगले सावन तक अपने भोलेनाथ के लिए कांवड़ ले जाने योग्य हो जाऊंगा। और यहीं से उसकी जीवन यात्रा ने नया मोड़ लिया। कौवा अपनी पत्नी से बोला, देवी, भगवान को दिखावे वाले बड़े व्रत और आडंबर नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल सच्ची नियत और निर्मल मन चाहिए। इतना कहकर कौवा कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसकी पत्नी उत्सुक होकर बोली, फिर क्या वह मोची सच में कांवड़ यात्रा पर जा पाया? कौवा हल्की मुस्कान के साथ बोला, देवी, यही तो इस कथा का रहस्य है। अभी तो केवल बीज बोया गया है, फल की प्राप्ति तो आगे होगी। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, अगले भाग में तुम सुनोगी कि कैसे एक प्यासा वृद्ध साधारण मनुष्य के रूप में उसके सामने आया और कैसे उसके एक निर्णय ने उसके पूरे भाग्य को बदल दिया। कौवा कुछ देर मौन रहा, फिर धीमे लेकिन गहरे स्वर में बोला, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से ईश्वर मनुष्य की असली परीक्षा लेना प्रारंभ करते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन महीनों में बदल गए और महीने वर्षों में बदलने लगे। लेकिन वह मोची अपने संकल्प पर अडिग रहा। वह प्रतिदिन मेहनत करता, भगवान शिव का स्मरण करता और जो थोड़ा बहुत धन बचता उसे उसी मिट्टी की गुल्लक में डाल देता। कई बार ऐसा भी हुआ कि पूरे दिन कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसके पास बचाने के लिए एक सिक्का तक नहीं होता था। तब भी वह निराश नहीं होता था। वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, आज नहीं बचा तो क्या हुआ, यदि आपकी कृपा रही तो कल अवश्य बचेगा। उसकी पत्नी भी अब उसी भावना में रंग चुकी थी। वह भी छोटे छोटे त्याग करने लगी। कभी अपने हिस्से का भोजन कम कर देती तो कभी किसी आवश्यकता को टाल देती। धीरे धीरे वह मिट्टी की गुल्लक भरने लगी और उसके साथ साथ उस मोची का विश्वास भी और मजबूत होता गया। इसी बीच सावन का पावन महीना एक बार फिर निकट आने लगा। सावन का पावन समय फिर से आ पहुंचा और पूरा वातावरण शिव भक्ति में डूबने लगा। चारों ओर कांवड़ यात्राओं की चर्चा होने लगी। हर गली और मार्ग पर भक्तों के जयकारे सुनाई देने लगे। जैसे ही सावन का पहला दिन आया, उस मोची ने कांपते हुए हाथों से अपनी मिट्टी की गुल्लक उठाई और धीरे से उसे तोड़ दिया। जैसे ही सिक्कों की आवाज जमीन पर बिखरी, उसकी आंखें नम हो गईं। उसे स्वयं विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने अभावों के बीच भी वह इतना धन जोड़ पाया है। उसने तुरंत भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर भावुक स्वर में कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा का ही फल है। अब मैं अवश्य आपके लिए कांवड़ लेकर जाऊंगा। इसके बाद वह बाजार गया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक साधारण लेकिन साफ सुथरी और सुंदर कांवड़ खरीद लाया। उसने उसे अपने हाथों से सजाया। उसमें न कोई दिखावा था और न ही कोई अहंकार, केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम था। फिर वह गंगा तट की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने स्नान किया, श्रद्धा से गंगा जल भरा और कांवड़ को अपने कंधे पर रख लिया। उस क्षण उसका मन अद्भुत आनंद से भर उठा। वह न तो ऊंचे स्वर में जयकारे लगा रहा था और न ही दिखावे में मग्न था, लेकिन उसके भीतर हर पल ओम नमः शिवाय का पवित्र जाप गूंज रहा था। वह धीरे धीरे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगा। रास्ते में उसे अनेक कांवड़े दिखाई दिए। कुछ थक चुके थे, कुछ जल्दी में आगे बढ़ रहे थे और कुछ केवल परंपरा निभाने के लिए यात्रा कर रहे थे। तभी मार्ग में उसकी नजर सड़क किनारे बैठे एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। उसका शरीर कमजोर था, आंखों की चमक बुझ चुकी थी और उसका गला प्यास से सूख रहा था। वह आने जाने वाले हर व्यक्ति से विनती कर रहा था कि कोई उसे थोड़ा सा पानी दे दे, लेकिन कोई भी उसके पास रुकने को तैयार नहीं था। कोई कहता, यह जल तो भगवान शिव को चढ़ाने के लिए है, तो कोई कहता कि रुक गए तो देर हो जाएगी। कुछ लोग उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाते और कुछ उसे डांट कर भगा देते। वह वृद्ध बार बार कमजोर आवाज में कह रहा था, बेटा, मुझे एक घूंट पानी दे दो, अब प्राण साथ छोड़ रहे हैं।
लेकिन भक्तों की उस भीड़ में जैसे इंसानियत कहीं पीछे छूट गई थी। कौवा अपनी पत्नी से बोला, देवी, यही वह क्षण होता है जहां अधिकतर लोग धर्म और दया के बीच का अंतर समझ नहीं पाते। जब वह मोची वहां पहुंचा और उसने उस वृद्ध की हालत देखी तो उसके कदम अचानक रुक गए। बूढ़े की कमजोर अवस्था देखकर उसका हृदय दया से भर उठा। वृद्ध ने कांपती आवाज में फिर विनती की, बेटा, यदि आज पानी नहीं मिला तो शायद मैं जीवित नहीं बच पाऊंगा। यह सुनकर मोची के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने बीते पूरे वर्ष का संघर्ष घूम गया। वह मिट्टी की गुल्लक, छोटे छोटे त्याग और भोलेनाथ के लिए कांवड़ चढ़ाने का सपना, एक पल के लिए उसका मन दुविधा में पड़ गया। लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने भीतर झांककर स्वयं से प्रश्न किया, क्या मेरा धर्म केवल मंदिर तक जल पहुंचाना है या फिर किसी जीव के प्राण बचाना भी उतना ही बड़ा धर्म है? उसी क्षण उसने अपना निर्णय कर लिया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरे भाव अवश्य समझेंगे। यदि आज यह जल आपके शिवलिंग तक नहीं पहुंच पाया तो भी आप मुझसे नाराज नहीं होंगे। इतना कहकर उसने अपनी कांवड़ से जल निकाला और उस वृद्ध को पिला दिया। जैसे ही बूढ़े ने जल पिया, उसके चेहरे पर जीवन लौट आया। उसने गहरी सांस ली और आशीर्वाद भरे हाथ से मोची के सिर को स्पर्श किया। फिर हल्की मुस्कान के साथ कुछ बेलपत्र उसके लोटे में रख दिए और बोला, बेटा, आज तुम खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। घर जाकर इस लोटे को अपने पूजा स्थान में रख देना और सुबह उसे देखना। इतना कहकर वह वृद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही दूर जाकर अचानक आंखों से ओझल हो गया। मोची समझ नहीं पाया कि यह सब साधारण घटना थी या कोई दिव्य संकेत। वह बिना गंगा जल और बिना कांवड़ चढ़ाए ही घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों ने शांत मन से भगवान का स्मरण किया और बिना किसी इच्छा के सो गए। पूरी रात बीत गई और जब अगली सुबह उन्होंने वह लोटा खोला तो उसके भीतर स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थीं। कौवा कुछ क्षण के लिए शांत हुआ, फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोला, देवी, यहीं से ईश्वर मनुष्य को देना प्रारंभ करते हैं। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि भगवान केवल कृपा ही नहीं करते, वे मनुष्य की परीक्षा भी पूरी लेते हैं। जब उस मोची ने लोटे में चमकती हुई स्वर्ण मुद्राएं देखीं तो वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले और उसके मन में केवल एक ही भाव था कि यह किसी साधारण मनुष्य की शक्ति नहीं, बल्कि उसी दयालु ईश्वर की कृपा है जिसने उसे त्याग और सच्ची भक्ति का मार्ग सिखाया था। उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को तुरंत हाथ नहीं लगाया, बल्कि सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करते हुए विनम्र स्वर में कहा, हे प्रभु, यह धन मेरा नहीं है। यदि आपने मुझे यह दिया है तो इसका उपयोग भी आपकी इच्छा और धर्म के अनुसार ही होगा। उस दिन के बाद उसके जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन उसने धन का प्रदर्शन नहीं किया और न ही किसी को छोटा समझा। वह पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। अंतर केवल इतना था कि अब उसके पास काम करने के लिए एक स्थायी स्थान हो गया था। उसने एक छोटी सी दुकान ले ली जहां वह जूते चप्पल ठीक करता, मेहनत करता और पूरी ईमानदारी से लोगों की सेवा करता। समय बीतने के साथ उसकी सच्चाई, मधुर व्यवहार और कर्मठता की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। धन धीरे धीरे अपने आप आने लगा, लेकिन उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। वह प्रतिदिन सुबह भगवान शिव का स्मरण करता और शाम को उनकी कृपा के लिए धन्यवाद देता था। लेकिन संसार का स्वभाव भी बड़ा विचित्र है। जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलता है तो सबसे पहले नजर उन्हीं लोगों की पड़ती है जो अपने कहलाते हैं। उसी गांव में उसका एक भाई भी रहता था। उसका भाई पहले से ही गांव में अच्छी दुकान चलाता था। उसके पास धन, साधन, प्रतिष्ठा और समाज में सम्मान सब कुछ था। लेकिन जब उसने देखा कि उसका वही भाई, जो कभी सड़क किनारे बैठकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी के लिए जूते सीता था, आज उसकी अपनी दुकान चल रही है, घर बन रहा है और लोग उसे आदर से देखने लगे हैं, तो उसके भीतर धीरे धीरे ईर्ष्या की आग जलने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर यह कैसे संभव हो सकता है। जो व्यक्ति कभी सहायता मांगने की स्थिति में था, उसके पास अचानक इतना धन और सम्मान कहां से आ गया। पहले उसने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे वह अपने भाई पर नजर रखने लगा। फिर लोगों के बीच बातें करने लगा और अंत में उसका मन इतना नकारात्मक हो गया कि उसने यह मान लिया कि यदि उसका भाई आगे बढ़ रहा है तो अवश्य उसने कोई गलत मार्ग अपनाया होगा। कौवा अपनी पत्नी से बोला, देवी, मनुष्य का पतन उसी क्षण आरंभ हो जाता है जब वह किसी और की उन्नति देखकर स्वयं को जलाने लगता है।
एक दिन उस भाई ने पूरे गांव में यह बात फैला दी कि उसका भाई चोरी करता है। उसने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी दुकान से धन और सामान गायब हुआ है, और वही सब उसके छोटे भाई के पास पहुंचा है, क्योंकि उसके पास अचानक धन आने का कोई और कारण हो ही नहीं सकता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग अक्सर वही बात जल्दी मान लेते हैं जो उनके मन की सोच से मेल खाती हो। किसी ने यह समझने की कोशिश नहीं की कि यदि वह सच में गलत रास्ते पर होता तो उसके स्वभाव में भी परिवर्तन दिखाई देता। उसका व्यवहार कठोर और घमंडी हो गया होता। लेकिन भीड़ अक्सर सत्य से नहीं बल्कि शोर और अफवाहों से चलती है। जब उस मोची को यह पता चला कि उस पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, यह सुनकर वह मोची भीतर से पूरी तरह टूट गया। उसका मन दुख और अपमान से भर उठा। वह अपनी दुकान बंद करके चुपचाप घर लौट आया। जब उसकी पत्नी ने उससे कारण पूछा तो उसने कांपती आवाज में पूरी बात बता दी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह व्याकुल होकर बोला, हे प्रभु, आपने कृपा करके मुझे जो दिया था आज वही मेरे लिए दुख का कारण बन गया। लोग मुझे चोर कह रहे हैं। मेरा अपना भाई ही मुझ पर आरोप लगा रहा है। अब मैं किससे न्याय मांगूं? इतना सब होने के बाद भी उसने किसी से झगड़ा नहीं किया और न ही क्रोध में कोई कठोर शब्द कहा। कुछ ही समय बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। सभी लोग वहां इकट्ठा हुए। उसका भाई ऊंचे स्वर में आरोप लगाने लगा और गांव वाले भी कठोर प्रश्न पूछने लगे, लेकिन वह मोची शांत खड़ा रहा। उसने केवल सत्य कहा कि उसने कभी किसी का धन नहीं चुराया। जो कुछ उसे मिला वह ईश्वर की कृपा से मिला है। फिर उसने उस वृद्ध साधु की पूरी घटना सबको बताई। लेकिन जहां मन में लोभ और संदेह भरा हो वहां विश्वास टिक नहीं पाता। कुछ लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। किसी ने उसे झूठा कहा तो किसी ने उसकी कथा को छल और ढोंग बता दिया। यह सब सुनकर उसका हृदय टूट रहा था, लेकिन उसने फिर भी असत्य का सहारा नहीं लिया। उसने फोल्डेड हाथों से केवल इतना कहा, यदि मैं दोषी हूं तो मुझे दंड अवश्य मिले, लेकिन यदि मैं निर्दोष हूं तो ईश्वर स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उसके होंठों पर कोई मंत्र नहीं था, कोई विशेष पूजा नहीं थी, केवल आंसुओं से निकली सच्चे हृदय की पुकार थी। और जब किसी की पुकार सच्चे मन से निकलती है तो उसका उत्तर अवश्य मिलता है। तभी अचानक उस सभा का वातावरण बदलने लगा। हवा भारी सी हो गई, लोगों की आवाजें धीमी पड़ गईं और उसी क्षण वहां एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। वही गंभीर और प्रभावशाली स्वर चारों ओर गूंज उठा, जिसने कभी वृद्ध के रूप में उससे जल मांगा था। भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए। उनका स्वर क्रोध से नहीं बल्कि सत्य और न्याय की शक्ति से भरा हुआ था। भगवान शिव का स्वर पूरे वातावरण में गूंज उठा। उन्होंने कहा, जिसने अपने मन में ईर्ष्या को स्थान दिया वही सत्य से अंधा हो गया, और जिसने दया तथा करुणा को अपनाया वही वास्तव में मेरा सच्चा भक्त बना है। फिर उन्होंने उस भाई की ओर देखकर उसके कर्मों का दर्पण उसके सामने रख दिया। उन्होंने कहा, जब यह भूखा था तब तुमने इसकी सहायता नहीं की। जब यह निर्धन और तुच्छ समझा जाता था तब तुमने इसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। लेकिन जब मेरी कृपा से इसका जीवन बदलने लगा तो तुमसे उसका सुख सहन नहीं हुआ। यह सुनते ही पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। लोगों के सिर शर्म और भय से झुक गए। उसका भाई भी मौन खड़ा था, जबकि मोची की आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन इस बार उन आंसुओं में दुख नहीं था, उनमें शांति और मुक्ति का अनुभव था। भगवान शिव ने आगे कहा, मैं जिसे भी देता हूं उसे परीक्षा के बाद देता हूं, और जिससे छीन लेता हूं उसे अधर्म और अहंकार के कारण छीनता हूं। फिर उन्होंने मोची की ओर देखकर कहा, धन और वैभव कभी स्थायी नहीं होते, लेकिन सच्ची भक्ति और निर्मल कर्म सदैव मनुष्य के साथ रहते हैं, इसलिए इन्हें कभी मत छोड़ना। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। कौवा अपनी पत्नी से बोला, देवी, यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर कई बार मौन रहते हैं, लेकिन वे सब कुछ देखते रहते हैं, और जब उचित समय आता है तब न्याय स्वयं प्रकट हो जाता है। भगवान शिव के अदृश्य होते ही वहां उपस्थित पूरी सभा में एक विचित्र सन्नाटा फैल गया। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। जिन लोगों की आंखों में कुछ समय पहले तक संदेह, उपहास और आरोप थे, उन्हीं आंखों में अब पछतावा और भय दिखाई दे रहा था। गांव के वही लोग जो थोड़ी देर पहले उस मोची को चोर कह रहे थे, अब उसकी ओर नजर उठाकर देखने तक का साहस नहीं कर पा रहे थे। पंचायत के लोगों के सिर झुके हुए थे, और उसका भाई जो अभी तक ऊंची आवाज में आरोप लगा रहा था, अब चुपचाप जमीन की ओर देख रहा था। उसी धरती की ओर वह शर्म से देख रहा था जिस पर खड़े होकर उसने अपने ही भाई का अपमान किया था।
लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस मोची के मन में न कोई क्रोध था और न ही बदले की भावना। उसके भीतर केवल एक गहरी शांति थी, मानो वर्षों से उसके हृदय पर रखा कोई भारी बोझ उतर गया हो। अब उसे पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि ईश्वर भले ही देर से न्याय करें, लेकिन अन्याय कभी नहीं होने देते। दूसरी ओर उसका भाई भीतर ही भीतर टूट चुका था। जिस प्रतिष्ठा और सम्मान पर उसे इतना घमंड था, उसी की नींव अब हिलने लगी थी। गांव के लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे थे, क्योंकि अब किसी को उसकी बातों पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। व्यापार भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। ग्राहक कम होने लगे, क्योंकि जहां छल, ईर्ष्या और अहंकार बस जाते हैं, वहां लक्ष्मी अधिक समय तक नहीं ठहरती। यह कोई अचानक मिला दंड नहीं था, बल्कि उसके अपने कर्मों का स्वाभाविक परिणाम था। वह रात भर सो नहीं पाता था। बार बार उसके मन में वही दृश्य घूमता, जब भगवान शिव ने सबके सामने उसके कर्मों का सत्य प्रकट किया था। पश्चाताप भीतर ही भीतर उसे खाए जा रहा था। वहीं दूसरी ओर उस मोची का जीवन अब बाहर से सुखद दिखाई देने लगा था, लेकिन भीतर से वह पहले से भी अधिक विनम्र और शांत हो गया था। उसने कभी यह नहीं कहा कि भगवान केवल उसके पक्ष में आए थे, और न ही उसने अपने भाई को किसी बात का ताना दिया, बल्कि एक दिन वह स्वयं उसके घर पहुंचा और उसके चरणों में बैठकर विनम्रता से बोला, भाई, यदि मुझसे कभी कोई भूल हुई हो, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो मुझे क्षमा कर देना। यह सुनते ही उसका भाई फूट फूट कर रो पड़ा, क्योंकि उसी क्षण उसे पहली बार यह समझ आया कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति धन या प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि वह निर्मल हृदय है जिसमें दया, करुणा और क्षमा बसती है। उस दिन के बाद उस मोची ने अपने जीवन में एक और गहरा संकल्प लिया। उसने तय किया कि वह धन को केवल साधन बनाएगा, अपने जीवन का लक्ष्य नहीं। वह समझ चुका था कि संपत्ति का वास्तविक मूल्य तभी है जब उससे किसी और के जीवन में राहत पहुंचे। उसने धीरे धीरे जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुरू कर दिया, लेकिन बिना किसी दिखावे और बिना किसी प्रसिद्धि की इच्छा के। वह भूखे लोगों को भोजन कराता, यात्रियों को पानी पिलाता और हर उस व्यक्ति की मदद करता जो सच में कठिनाई में होता था। धीरे धीरे गांव का वातावरण भी बदलने लगा। लोग समझने लगे कि धर्म केवल मंदिरों में दीप जलाने का नाम नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कर्मों में दया रखने का नाम है। जहां पहले लोगों के मन में ईर्ष्या और तुलना भरी रहती थी, वहीं अब आत्मचिंतन जागने लगा। गांव के बुजुर्ग अपने बच्चों को उस मोची का उदाहरण देकर समझाने लगे कि सच्ची भक्ति वही होती है जो मनुष्य को ऊंचा उठाकर भी विनम्र बनाए रखे। कौवा अपनी पत्नी से बोला, देवी, यही वह अवस्था होती है जहां ईश्वर अपने भक्त को धन देकर भी उससे बांधते नहीं, बल्कि उसे भीतर से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि उस समय भक्त धन का गुलाम नहीं रहता, बल्कि धन स्वयं उसके अच्छे कर्मों का सेवक बन जाता है। उस मोची की रातें आज भी भगवान शिव के स्मरण में ही बीतती थीं, लेकिन उसकी प्रार्थनाएं अब पहले जैसी नहीं रही थीं। वह अब भगवान से कुछ मांगता नहीं था, बल्कि फोल्डेड हाथों से केवल इतना कहता, हे प्रभु, मुझे इतना विवेक देना कि आपके दिए हुए सुख और धन का अहंकार कभी मेरे भीतर जन्म न ले, और यदि जीवन में कभी सब कुछ मुझसे छिन भी जाए तो शिकायत मेरे होंठों तक न पहुंचे। यही विनम्र प्रार्थना धीरे धीरे उसे भीतर से और ऊंचा उठा रही थी, और शायद यही वह समय था जब ईश्वर उसकी अंतिम परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जब सुबह की पहली किरणें गांव की कच्ची पगडंडियों पर फैलने लगीं, तब वह दिन सामान्य नहीं था, क्योंकि उस भोर के साथ उस मोची की वर्षों की साधना अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। पूरी रात वह भगवान शिव के स्मरण में डूबा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी और मन में किसी प्रकार की इच्छा भी नहीं थी। उसके भीतर केवल एक शांत स्वीकार था कि जीवन में जो कुछ भी होता है वही ईश्वर की इच्छा से होता है। उसी समय गांव के बाहर श्मशान के पास वही कौवा और उसकी पत्नी फिर से दिखाई दिए, मानो वे किसी गहरे रहस्य के साक्षी बनने आए हों। कौवी ने धीरे से पूछा, स्वामी, क्या यही वह अवस्था है जहां ईश्वर अपने भक्त को धन देकर भी उससे बांधते नहीं? कौवा गंभीर स्वर में बोला, नहीं देवी, यह वह क्षण है जहां ईश्वर यह परखते हैं कि क्या भक्त धन और सुख मिलने के बाद भी भीतर से मुक्त रह पाया है। तभी अचानक वातावरण में एक अद्भुत दिव्य स्पंदन फैल गया, लेकिन इस बार न कोई विशाल रूप दिखाई दिया और न ही कोई गर्जना सुनाई दी। केवल एक अदृश्य उपस्थिति थी जो सीधे हृदय के भीतर उतरती चली जा रही थी। उसी क्षण उस मोची को ऐसा अनुभव हुआ मानो कोई शक्ति उसके अंतर्मन से प्रश्न कर रही हो,
यदि आज तुमसे सब कुछ छिन जाए तो क्या तुम्हारी भक्ति पहले जैसी बनी रहेगी? तभी उसके भीतर से बिना किसी विचार के सहज उत्तर उठा, हे प्रभु, जो कुछ आपने दिया वह भी आपका था, और यदि आप वापस ले लें तो वह भी आपका ही होगा। मेरी भक्ति कैसे बदल सकती है? उसके मन से निकले इस उत्तर के साथ मानो उसकी अंतिम परीक्षा पूर्ण हो गई। उसी दिन गांव में अचानक एक बड़ी घटना घटी। व्यापार के रास्ते बदलने लगे और जिस बाजार से उस मोची की आय होती थी वहां अचानक मंदी छा गई। लोग आश्चर्य में पड़ गए। लोग आश्चर्य में थे कि जिसके पास कभी इतना धन और साधन थे वही व्यक्ति आज भी इतना शांत कैसे रह सकता है। लेकिन उस मोची के चेहरे पर पहले जैसी ही संतोष भरी मुस्कान थी। उसने न किसी परिस्थिति को दोष दिया और न ही ईश्वर से कोई शिकायत की, बल्कि उसी दिन उसने अपने पास बचा अतिरिक्त धन जरूरतमंद लोगों में बांट दिया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि धन का आना और जाना दोनों ही ईश्वर की लीला का हिस्सा है। उसका भाई जो अब पश्चाताप और आत्मचिंतन के मार्ग पर चल पड़ा था, यह सब देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मोची के चरणों में गिरकर बोला, भाई, आज मुझे समझ आया कि भगवान ने मुझे क्यों गिराया और तुम्हें क्यों उठाया, क्योंकि तुम ऊंचाई पर पहुंचकर भी विनम्र बने रहे, जबकि मैं गिरने के बाद भी अपने अहंकार में डूबा रहा। यह सुनकर मोची ने उसे तुरंत उठाकर गले लगा लिया और शांत स्वर में कहा, भाई, जीवन में गिरना और उठना दोनों ही ईश्वर की शिक्षा का भाग हैं, लेकिन धन्य वही होता है जो हर परिस्थिति से कुछ सीख ले। उसी शाम पूरे गांव के लोग एक स्थान पर इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार न कोई पंचायत थी और न किसी के विरुद्ध निर्णय लेना था। इस बार सभी लोग अपने भीतर झांकने के लिए एकत्र हुए थे। उन्होंने पहली बार यह समझा कि सच्चा धर्म केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि संयम और सदाचार है। सच्ची भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का मार्ग है। और वास्तविक धन वही है जो मनुष्य को बांधने के बजाय भीतर से मुक्त कर दे। उसी समय वह कौवा और उसकी पत्नी आकाश की ओर उड़ते हुए एक दूसरे से बोले, आज हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। भगवान न किसी को केवल धन देते हैं और न ही केवल छीनते हैं। वे तो केवल मनुष्य के पात्र होने की परीक्षा लेते हैं। जो व्यक्ति अहंकार से भर जाता है उसे खाली कर देते हैं, और जो विनम्र रहता है उसे भरकर भी हल्का बनाए रखते हैं। उस रात वह मोची फिर से भगवान शिव का नाम लेकर सोया, लेकिन इस बार उसकी नींद किसी साधारण मनुष्य की नींद जैसी नहीं थी। वह नींद उस आत्मा की थी जिसने संसार में रहते हुए भी संसार से मोह बांधना छोड़ दिया था। और यही वह अवस्था होती है जहां मनुष्य केवल एक साधारण जीव नहीं रहता, बल्कि एक सच्चा साधक बन जाता है। और जब कोई साधक बन जाता है तब उसके लिए न लाभ का अहंकार बचता है और न हानि का भय। केवल ईश्वर की लीला का अनुभव शेष रह जाता है। यही इस कथा का सबसे गहरा सत्य है। यही इसकी शिक्षा है और यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का पूरा जीवन ही साधना में बदल सकता है। इस पावन कथा को अंत तक सुनने और अपना समय देने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमें विश्वास है कि इस कथा से आपको अवश्य कोई ना कोई प्रेरणा, सीख और मन की शांति प्राप्त हुई होगी। भगवान शिव से यही प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार में, जहां ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आपके जीवन को नई दिशा देने का प्रयास करती हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।